हेलो स्टूडेंट्स, सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल, जिसको कि जेट मिल भी बोला जाता है, माइक्रोनाइज़र भी बोला जाता है, अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर भी बोला जाता है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है इसमें फ्लूइड है और एनर्जी प्रोवाइड हो रही है इसमें। और ये एक मिल है। मिल क्या है? हमारी साइड रिडक्शन की मिल है, एक मशीन है, ठीक है। सेकेंड है हमारा इसका नेम जेट मिल। जेट मिल का मतलब क्या है? जो ये एक जेट टाइप मिल है, इक्विपमेंट है, इसलिए इसका नाम जेट मिल रखा है। और थर्ड, इसमें माइक्रोनाइज़र से ही पता लग रहा है। इसमें एक तो माइक्रो मीन्स छोटा साइज पार्टिकल्स का, नाइज़र मीन इसमें नोजल्स लगी हुई हैं, ठीक है। और अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर मीन्स बिल्कुल बारीक टाइप का ग्राइंड करना, पीसना, मतलब अपना मटेरियल को पीसना बहुत बारीकी से। तो इसके नेम से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, क्या क्या यूज़ है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो इसके जो नेमिंग है फॉर द जीपेट और एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिगार्डिंग फार्मेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जितने भी नेमिंग आती है ना, 4-5 नेम जो मैं मेंशन करती हूँ, ये इसलिए मेंशन करती हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया जाएगा माइक्रोनाइज़र जो है वो किस लिए यूज़ होता है, तो वहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बट आपको नेमिंग ज़रूर माइंड में रखनी होती है, एक बार आप रीड आउट करोगे आपके माइंड में बैठ जाती है। तो इसको अगर आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, 5 मार्क्स का, कि अल्ट्रा ग्राइंडर का, अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर के प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग बताओ, तो बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपने अच्छे से लेके चलने होते हैं पॉइंट्स, इनको और क्या क्या नेम से इनको मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल इसका देखते हैं। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इसका है हमारा इम्पैक्ट एंड एट्रिशन के बेस पे, जो कि मैंने आपको बताया था। जैसे हमारी जो ब्रिक है, ठीक है, ब्रिक पे हम यहाँ पे एक हैमर हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा, इसके टुकड़े टुकड़े फ्लॉस बन जाएंगे। फ्लॉस बनने के बाद फिर इम्पैक्ट, फिर हैमर मारोगे तो क्या होगा, इसके टुकड़े टुकड़े जो हमारे ब्रिक के हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, टुकड़े टुकड़े बन जाएंगे, ठीक है। और यही ब्रिक को मैं अगर एट्रिशन करूँ, मतलब एट्रिशन का मतलब क्या, इसका जो साइड ये वाली है ना, ये साइड्स यहाँ पे, मतलब मैं अपना हैमर से इसको रब करूँ, हैमर से इसको रब करूँगी तो उसका क्या होगा, यहाँ से साइज़ छोटा हो जाएगा इसका ब्रिक का, ठीक है। मतलब साइज़ उसका शेप वही रहेगी बट साइज़ कम हो जाएगा। मतलब उसके किनारों को ब्रेक करना, चाहे ऐसे इसके किनारे भी ऐसे ब्रेक कर देने, उसको हम बोलते हैं, किनारों को ब्रेक करना को बोलते हैं एट्रिशन, ठीक है। जहाँ इस पे रब करना और जहाँ इसको फ्रिक, मतलब इसमें रगड़ लगाना साइड पे, कॉर्नर पे, मटेरियल के एज पे, किनारों पे, तो उसको बोलते हैं एट्रिशन, ठीक है। ये इसमें दोनों प्रोसेस फॉलो होते हैं, मतलब इसमें इम्पैक्ट का भी होता है, एट्रिशन भी होता है। और मिलिंग जो है इसमें टेक प्लेस बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी कोलिजन बिटवीन द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। मीन्स कि इसमें जो पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, जो इसमें मटेरियल में हमने जो पार्टिकल्स रखे हैं वो आपस में ही टकराएंगे। जितने ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा वो टकराएंगे, और जितना ज़्यादा टकराएंगे उतनी जल्दी हमारी रिडक्शन होगी, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, उसके साथ हमारे मटेरियल की रिडक्शन होगी, ठीक है। पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ थोड़ा बहुत कि सस्पेंडेड पार्टिकल हैं यहाँ पे, ठीक है, एक सस्पेंशन के पार्टिकल्स बोल लो, ठीक है, उनका आपस में कोलिजन होता है। कोलिजन मतलब क्लाइड करना, मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना, ठीक है, विथ द बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी मतलब बहुत स्पीड के साथ, ठीक है। इसमें मिलिंग में प्रोसेस में ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। इस यहाँ से प्रिंसिपल क्लियर हुआ आपको। कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या बोला जा रहा है। अब इसके डायग्राम से भी थोड़ा डिनोट हो रहा है, बट इसमें पहले कंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं। इसमें बोला है कि इट कंसिस्ट ऑफ एलिप्टिकल पाइप। एलिप्टिकल पाइप का मतलब होता है जो अंडाकार की शेप की होगी, ठीक है, जिसकी हाइट 2 मीटर है और डायमीटर 20 to 200 माइक्रोमीटर है और मिलीमीटर। और जो मिल का सरफेस है वो स्टेनलेस स्टील से बना है, ठीक है, और टफ और सेरामिक्स का बना होता है। सेरामिक्स मीन्स जो मिट्टी होती है जिनके बर्तन भी बनते हैं, जैसे पोर्सलिन होती है, ऐसे ही सेरामिक्स होते हैं, ठीक है। ग्राइंडिंग नोजल्स लगी हैं, नोजल्स जो लगी हैं ये 2 से 6 तक लगी होती हैं। ये टेजेंटली मतलब टेढ़ी लगी होती हैं, जो कि ऑपोजिट टू इनिशियल पाथ ऑफ द पाउडर, जहाँ से हम पाउडर डाल रहे हैं उसकी ऑपोजिट पोजीशन में लगी होती हैं। और फोर्थ है कॉम्प्रेस एयर, जो यूज़ की जा रही है इसमें प्रोवाइड की जाती है कॉम्प्रेस एयर, ताकि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर दी जाए पार्टिकल्स की। और
लास्ट में इसमें वेंट्रीफीडर लगा है और हमारा एक क्लासीफायर लगा है। क्लासीफायर मतलब कि जो हमारा एक साइक्लोन सेपरेटर और एक बैग फिल्टर लगा है जिसको कि हम यूज़ करते हैं एस्केप ऑफ एयर के लिए, ठीक है। मतलब उसको उसमें पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा मैं डिटेल यहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली बताऊँ। यहाँ पे देखिए ये एलिप्टिकल लूप पाइप है। पाइप मतलब अंडाकार शेप की ये मशीन बनी हुई है, इसको ही हम एलिप्टिकल पाइप बोला जाता है। ये क्लासीफायर है। यहाँ पे क्लासीफायर मतलब यहाँ से पता चल रहा है ये रास्ता अब इसको मिल रहा है, इसमें रास्ते में से ये पार्टिकल निकल के आ रहा है ना। तो ये पार्टिकल जो सेपरेट हो जाएगा, जो हमारा हो जाएगा, मिल हो जाएगा। अभी जस्ट कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, होपर है। होपर में क्या है, ये फीड है। फीड किया जाता है ना, बच्चों को फीड किया जाता है, मिल्क फीड किया जाता है उसको, बच्चों को। तो फीड मतलब खिलाना। अब मशीन तो खाएगी क्या, मटेरियल ही खाएगी, तो फीड किया जाता है इसमें सॉलिड कंटेंट, जिसको हम जहाँ से हम मटेरियल को डालते हैं स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको इनलेट भी बोला जाता है। और हमारा जो है यहाँ पे एरो शो किया मैंने पिंक कलर से, एरो एक ही शो किया है तो आपको नज़र आ रहा होगा पिंक कलर वाला। और यहाँ से मैं यहाँ से दो एरो शो कर रही हूँ, एक मैंने यहाँ पे अभी शो किया, तो ये यहाँ से आउटलेट भी है, मतलब मटेरियल को बाहर निकालने वाला भी है, ठीक है। कैसे, अब यहाँ पे दो लगे हुए हैं, एक तो हमारा साइक्लोन सेपरेटर है, एक हमारा यहाँ पे पार्टिकल्स को सेटल डाउन करने वाला है। बैग फिल्टर भी है जो फिल्टर करके मटेरियल को नीचे ही कर रहा है, मतलब बाहर निकाल रहा है। यहाँ से मटेरियल अपना मशीन में से, इक्विपमेंट में से निकाल रहा है कि हमारी राइस की रिडक्शन हो चुकी है जिनकी, ठीक है। अब इसमें वेंट्री मीटर लगा हुआ है, एक इसमें नोजल्स लगी हैं। जैसे यहाँ पे बताया था, नोजल्स जो है बिल्कुल ऑपोजिट में लगी हैं। जहाँ से हमारा पाउडर आ रहा है, ये हमारा पाउडर फीड हो रहा है, यहाँ से मटेरियल आ रहा है, और टेढ़ी हमारी नोजल ऐसे पोजीशन में लगी हुई है ना, टेढ़ी लगी हुई है, तो मतलब ये टेंजेंट पोजीशन में लगी हुई है। और यहाँ पे हमारी कॉम्प्रेस्ड एयर जो है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कॉम्प्रेस्ड एयर जो लगी है ये हमारी यहाँ पे एयर प्रोवाइड की जाती है। और हमारा बाकी जो है कंस्ट्रक्शन है, ये मतलब कंस्ट्रक्शन में आपने देखा ये क्या क्या मटेरियल क्या किस किस का लगा है, क्या 6 नोजल्स लगी होती है, 2 से लेके 6 तक लगी होती हैं, और ये सब, ठीक है। अब देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ ली और अभी आपको समझ भी आ गया होगा, थोड़ा आइडिया भी हो गया होगा। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, यहाँ से मटेरियल को डालना है, फीड करना है, ठीक है। यहाँ से मटेरियल को डाला, ये हमारा वेंट्री मीटर लगा है, यहाँ पे अटैच है। और यहाँ से जब मटेरियल डाला तो ये मटेरियल यहाँ आएगा, ठीक है। जहाँ से हमने कॉम्प्रेसेट बहुत तेज़ी से हमने एयर जो प्रोवाइड की और मटेरियल हमारा ऊपर चला गया, ठीक है। ऊपर जाता, जो आपको एरोस जिस शेप में नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है। ऊपर जाके क्या कोलिजन होगी, जब जो एयर भी पास होगी और नोजल्स के थ्रू भी हमारा फ्लूइड एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। फ्लूइड एनर्जी नोजल्स के थ्रू भी जा रही है, कॉम्प्रेस्ड एयर भी कर रही है, तो क्या होगा, हमारा जो मटेरियल बहुत, उसमें कोलिजन बहुत फास्ट होगी, ठीक है। और मटेरियल जो फास्ट कोलिजन होगी वो टकराएंगे और यहाँ से हमारे जो मटेरियल हो चुका होगा वो यहाँ से हमारे वापस आ जाएंगे, ठीक है, बाहर निकल आएंगे। बट जो हमारे साइक्लोन सेपरेटर से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। साइक्लोन सेपरेटर लगा है मतलब सेपरेट हो जाएंगे। और यहाँ पे एक और लगा है जो हमारा पार्टिकल्स को मतलब रिसाइकलिंग करने के लिए बैग फिल्टर, और वो क्या करेगा, यहाँ से जो मटेरियल नहीं हुआ ग्राइंड, मतलब जिसके पार्टिकल साइज का नहीं कम हुआ, वो फिर वहाँ से रिसाइकल होके फिर दोबारा मटेरियल वहाँ से निकलेगा। मतलब ऐसे ही प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ उसको मैं। इसमें से हमने मटेरियल पास करवाया, यहाँ से मटेरियल गया, यहाँ से हमारी एक तो नोज़ल अप्लाई कर रही है गैस फ्लूइड को, और एक हमारा जो है कंप्रेस एयर है जो बहुत स्पीड से मतलब एयर प्रोवाइड कर रही है। और हवा जितनी लगेगी मटेरियल उतना कोलाइड होगा, कोलिजन होगी मटेरियल में, ठीक है। तो वो ऊपर जाएगा मटेरियल, कोलाइड होके हवा से ऊपर मटेरियल जाएगा, और अपना मटेरियल जो हो चुका होगा रिड्यूस, वो वहाँ से निकल के यहाँ इसके सेपरेटर में यहाँ पे आ जाएगा। और कुछ मटेरियल जो नहीं ग्राइंड हुआ वो रिसाइकल होके मतलब
वहीं चला जाएगा। अब इनका डिफ्रेंशिएट कैसे हो रहा है कि मतलब ये पार्टिकल्स हमारे जो हैं बड़े हैं और ये पार्टिकल छोटे हैं, डिफरेंस कैसे हो रहा है क्लासीफायर से। क्लासीफायर में एक बैग फिल्टर लगा है, एक साइक्लोन, जहाँ फिर उसमें साइक्लोन सेपरेटर लगाया होता है। वो क्या करता है, जो मटेरियल हमारे रिड्यूस हो चुके होते हैं उनको निकाल देता है, और जो नहीं रिड्यूस होते हैं मतलब जिनका कोर्स साइज होता है दोबारा रिसाइकलिंग के लिए वो डाल देता है मटेरियल को, और फिर रिसाइकल होते रहते हैं। तो वो मटेरियल हमें यहाँ पे पार्टिकल्स बिल्कुल फाइन मिलते हैं। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है, सॉरी वर्किंग है इसकी। और इसको हम थोड़ा सा इसमें मैंने लिखा है रिटनली, तो इसको पॉइंट्स को समझ लो। फीड मटेरियल को हमने इंट्रोड्यूस किया इनलेट के थ्रू, एयर एंटर की थ्रू ग्राइंडिंग नोजल्स, एयर को प्रोवाइड किया, जो एलिप्टिकल ट्यूब है उसमें पाउडर जो है सर्कुलर ट्रैक में ट्रैक हुआ। उसके बाद इन द टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ द एयर जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो आपस में टकराए और ब्रेक हुआ, पार्टिकल की ब्रेकेज हुई, और रिजल्टेंट क्या हुआ, जो पार्टिकल्स थे स्मॉल पार्टिकल्स थे उनको हमने साइक्लोन सेपरेटर से उनको कैरी किया गया आउटलेट के थ्रू और रिमूव कर दिया गया साइक्लोन के थ्रू। जहाँ फिल्टर लगा हुआ है वहाँ पे दो चीज़ें लगा सकते हैं, जहाँ फिल्टर लगा सकते हैं, जहाँ साइक्लोन सेपरेटर लगा सकते हैं। तो उसमें से पार्टिकल रिमूव हो गया जो हमारा हो गया था, और जो कोर्स पार्टिकल थे वो दोबारा रिसाइकल होंगे और दोबारा वही प्रोसेस करेंगे और फिर हमारे सीव से पास होके रिड्यूस होंगे, मतलब निकल जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। जो हमारे नैरो साइज डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल की वो प्रोड्यूस हो जाएगी। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पार्टिकल्स जो हैं इन ट्रैप कर जाते हैं, मतलब ड्रैग हो जाते हैं हवा के साथ, वो मिल को लीव कर देते हैं। मतलब जो पार्टिकल रिड्यूस हुए होते हैं ना वो भी मतलब हवा के साथ, ज़्यादा हवा तेज़ी से हवा से वो पार्टिकल वहाँ से निकल जाते हैं रिसाइकलिंग के लिए। मतलब ये इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमें तो साइज़ फाइन रिड्यूस करना होता है, बट कईयों में हमें साइज़ जो जैसे हमें कोर्स पार्टिकल ही चाहिए होते हैं तो वो हमें यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये इसकी वर्किंग है। ठीक है, यूज़ की जाती है रिडक्शन करने के लिए विटामिन्स और एंटीबायोटिक्स, और मॉडरेटली हार्ड मटेरियल को भी हम यहाँ से प्रोसेस कर रहे हैं, और अल्ट्रा फाइन ग्राइंडिंग भी हमारी अचीव हो रही है। एडवांटेजेस बहुत हैं इसके अच्छे कि यहाँ पे कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही। ठीक है, ये बहुत रैपिड और एफिशिएंट मेथड है। अब यहाँ पे कॉन्टेमिनेशन भी नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल कोई बाहर से इन्वायरमेंट से हम एयर नहीं प्रोवाइड कर रहे, हम कंप्रेस एयर दे रहे हैं, और यहाँ से हमारी कोई बाहर की चीज़ नहीं ऐड अप हो रही। ठीक है, और वेरिएंट्स इनके हैं, जैसे हमारे जो जेट मिल आता है और माइक्रोफाइबर आता है, अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर आता है, सेंट्रीफ्यूगल इम्पैक्ट पल्वराइजर आता है, अल्टरनेटिव्स, इस मिल के अल्टरनेटिव्स को बोला जाता है वेरिएंट्स। ठीक है, डिसएडवांटेजेस मतलब ये हैं कि ये सॉफ्ट टैकी फाइब्रस मटेरियल के लिए नहीं यूज़ होती। ठीक है, तो इक्विपमेंट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और ये इसका डिसएडवांटेज तो कोई नहीं है। बाकी यही था, ये थी हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीधा 10 मार्क्स में आ जाती है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी तो आप बता देना, मुझे कमेंट में मेंशन कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।